Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the online lecture series of digital image processing. Today is our 18th lecture, and in today's lecture we will going to cover two operations. One is the opening and the other one is the closing operation. We have previously looked at the morphological image processing in the previous lecture, and in that we discussed dilation and erosion operation. डायलेशन का ऑपरेशन क्या करता है कि जो भी आपके फ्रंट के ऊपर इमेज पड़ा होता है, यानी फोरग्राउंड में जो इमेज पड़ा होता है, जब उस पर डायलेशन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है। और अरोजन जो है ना, इसका वाइस वर्सा प्रोसेस है। जब आप इसको अरोड करते हैं तो अरोजन में क्या होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट या जो आपके पिक्सल्स हैं ये अपने आप को क्लोज कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू द अरोजन पार्ट। और इन अदर वर्ड, अरोजन में आपके पास क्या है कि अगर हम अरोजन को किसी पिक्सल पे अप्लाई करें तो जो पिक्सल की बाउंड्रीज होती हैं वो अपने आप को श्रिंक कर लेती हैं ओरिजिनल इमेज से। अच्छा, ओरिजिनल जो आपका ओरिजिन है, और ओरिजिन को हम बेसिकली जो है ना एक्सक्लूसिव और के ऑपरेशन से एक्सक्लूसिव नॉर के ऑपरेशन से परफॉर्म कर रहे होते हैं और डायलेशन को हम एक्सक्लूसिव और के ऑपरेशन से अप्लाई कर रहे होते हैं। सो टुडे वी विल गोइंग टू सी टू ऑपरेशन, वन इज ओपनिंग एंड द अदर वन इज द क्लोजिंग ऑपरेशन। सो लेट्स सी दीज ऑपरेशंस। सो ये हमने पिछली दफ़ा देखा था कि एरोजन जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग है, बेसिकली ये आपके पास अप्लाई होता है सिर्फ बाइनरी पिक्सल्स के ऊपर। और हम बाइनरी का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, 1 है या 0 है। और अकॉर्डिंगली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, आगे या पीछे लेके जा सकते हैं और इसकी रिफ्लेक्शन लेके आ सकते हैं। और हम दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में यूनियन कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसी भी इमेज ऑब्जेक्ट का इन्वर्स ले सकते हैं और उनका डिफरेंस भी कंप्यूट कर सकते हैं। और फिर हमने देखा था कि जब हमने कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना होता था एरोजन का या डायलेशन का ऑपरेशन, तो हम क्या करते हैं कि हम एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेते हैं और एक ओरिजिनल इमेज लेते हैं। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का साइज नॉर्मली ओरिजिनल साइज के मुकाबले में छोटा होता है। सो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यहाँ पे आपको 4 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। ये आपको पहला जो है प्लस का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, देन स्क्वायर, देन स्ट्रिप, और फिर आपको बस डायमंड का ऑपरेशन दिखाया गया। और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या करता है, जो हमारा ऑपरेशन डिफाइन हुआ हुआ है डायलेशन का या एरोजन का, उसके अकॉर्डिंगली ये पॉइंट बाय पॉइंट इसके ऊपर मैप कर रहा होता है। जैसे ये जो आपको इमेज नजर आ रहा है ये ओरिजिनल इमेज था और इसके ऊपर ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमने अप्लाई किया तो ये आपको आउटपुट इमेज आया। सो हमें ऐसे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो आउटपुट इमेज है इसका इसका शेप एग्जैक्टली ओरिजिनल के इक्वलेंट है, लेकिन इसका साइज जो है ना ओरिजिनल के मुकाबले में छोटा हो गया। सो दिस ऑपरेशन व्हिच इज बेसिकली अप्लाइड ऑन दिस इमेज इज द एरोजन ऑपरेशन। सो ये हमने ओरिजिन का ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई किया। ओरिजिन की फिर हमने एक एग्जांपल देखी कि ओरिजिन को हम कंप्यूट कैसे करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट था और ओरिजिन की वैल्यू कब 1 होती है, जब आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स 1 के इक्विवेलेंट होते हैं। अगर एक भी एलिमेंट 1 के इक्विवेलेंट नहीं है तो इसकी आउटपुट 0 के इक्विवेलेंट होती है। ऑन द अदर हैंड डायलेशन इज एग्जैक्टली कन्वर्स प्रोसेस ऑफ इट। डायलेशन में हमारे पास फिर हमने ओरिजिन की कुछ एग्जांपल देखी थी जिसके अंदर आपका एक इमेज था और उसको हमने डिफरेंट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ इसके ऊपर अप्लाई किया। सो पहला साइज था 11x11 का, देन 15x15 और 45x45। सो 11x11 का अगर आप साइज देखें तो इसके अंदर जो आपके पास ये साइड की स्ट्रिप लाइंस हैं ये एलिमिनेट नहीं हुई। 15x15 के अंदर ये एलिमिनेट हो गई हैं
और 45 बाय 45 के अंदर ये बिल्कुल ही मिटिगेट होंगे। सो ये ओरिजिनल इमेज था जिसके ऊपर हमने एक दफ़ा ये ओरिजिन का ऑपरेशन अप्लाई किया। ओरिजिन बेसिकली क्या करती है कि फोरग्राउंड के पिक्सल्स को श्रिंक कर देती है। सिंस ये पिक्सल्स थे ही बहुत थोड़े, तो ये एलिमिनेट हो गए। इसके बाद अगर आप ये देखें तो ये जो बड़ी लाइंस है ये भी छोटी होगी, और फिर अकॉर्डिंगली हमने जब स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को इससे बड़ा किया तो इसका साइज भी तकरीबन इसका साइज भी हमारे पास खत्म होगा। और एक और नोटिसेबल फैक्टर ये है कि यहाँ पे जो सेंटर बॉक्स है इसका साइज भी छोटा होगा। सिमिलरली डायलेशन इज एग्जैक्टली द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ दिस। डायलेशन में भी हम अपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को इस जो भी ओरिजिनल एलिमेंट है इसके साथ ओवरलैप करते हैं और स्लाइड करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट कंप्यूट कर रहे होते हैं। जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जब डायलेशन पे अप्लाई हुआ तो क्या हुआ, ये जो ओरिजिनल इमेज था, ये आप यहाँ पे जो बॉडी डॉटेड बाउंड्री देखते हैं इसका साइज एक्सपेंड हो गया। और ये एक और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट था, जब हमने इसको इसके साथ अप्लाई किया तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। अच्छा जी, एंड डायलेशन में अगर एक भी एलिमेंट 1 हो जाता था तो इसकी वैल्यू 1 होती है। सो दिस इज मोर लाइक एन और ऑपरेशन टू इट। ये हमने एक एग्जांपल देखी जहाँ पे एक पिक्सल ये एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा और दूसरा ऑब्जेक्ट ये पड़ा और इसको हमने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से इसके ऊपर डायलेट किया। तो डायलेट करने से क्या हुआ कि ये भी एक्सपेंड हुआ और ये भी एक्सपेंड हुआ। जब दोनों एक्सपेंड हुए तो ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए। सो टुडे वी विल गोइंग टू सी द ओपनिंग ऑफ एन इमेज। ओपनिंग का मतलब ये है कि आप ओपनिंग में बेसिकली जो नॉइज होती है ना उसको एलिमिनेट करते हैं, बट इन अ लेस डिस्ट्रक्टिव मैनर। लेस डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि जो आपके ओरिजिनल इमेज के पिक्सल्स है ना, जो ओरिजिनल इमेज है इसकी डिटेल कुछ कुछ खत्म नहीं हो रही होती। वरना हमने देखा था कि जब हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे आपके स्टार्ट के अंदर स्पेशल फिल्टर में जिसमें मीडियन फिल्टर था तो कुछ हमारे पास एलिमेंट्स एलिमिनेट हो गए थे। ओपनिंग बेसिकली क्या करती है, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है सिर्फ उसको ऑपरेट कर रही होती है और बाकी को नहीं छोड़ ऑपरेट करती। अप्लाई कैसे होती है ओपनिंग? बेसिकली अप्लाई आपकी किस तरह होती है कि आपका जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है इसको आप ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करते हैं, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर स्लाइड करते हैं, बाहर स्लाइड नहीं करते। ओरिजिन और डायलेशन में तो पूरी विंडो पे स्लाइड होता है, लेकिन इसमें जहां जहां आपका ऑब्जेक्ट ओपन हुआ है ना, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने अप्लाई करना है। और जहां पे आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पहुंच नहीं सकता उन पिक्सल्स को हम क्या करते हैं कि उन पिक्सल्स को हम अरोड कर देते हैं, यानी उसको एलिमिनेट कर देते हैं। और अगर आप ये ऑपरेशन बार बार भी अप्लाई करें तो आपके पास इमेज में कोई डिफरेंस नहीं आता। वेयर डायलेशन और इरोजन का ऑपरेशन अगर बार बार अप्लाई करें तो इमेज में नोटिसेबल श्रिंकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ये आपके पास एक ओरिजिनल ट्राइंगल था ए, और बी जो है ना हमारे पास इसका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है जो एक सर्कुलर फॉर्म है। और हमने इसको इसके अंदर रोल करना स्टार्ट किया, यानी पॉइंट टू पॉइंट अप्लाई करना स्टार्ट किया। और जब हमने इसको पॉइंट टू पॉइंट अप्लाई किया तो पॉइंट टू पॉइंट अप्लाई करने से हमने देखा कि जो कॉर्नर है यहाँ तक ये नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि इसके लिमिट अगर से ऊपर लेके जाएं तो ये इसके लिए जरूरी है कि जो आपका फोरग्राउंड का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ये इसके साथ ओवरलैप हो। अब ये फोरग्राउंड के ऑब्जेक्ट के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा। जब ये इसके साथ ओवरलैप नहीं हो गए और इससे बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब है हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। सो व्हाट वी डिड, वी अप्लाइड दिस ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड एज अ रिजल्ट कि इसके अंदर जहां जहां तक ऑब्जेक्ट आया था ये हमें रीजन ऑब्टेन हो गया, और जो बाहर वाला रीजन था ये हमें ऑब्टेन नहीं हुआ, यानी ये इसमें से एलिमिनेट हो गया। ये आपको इसका फाइनल ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और डायलेशन ओपनिंग को हम डोनेट करते हैं ए सर्कल बी के ऑपरेशन से। ओपनिंग का सिंबल जो है वो बेसिकली ये सर्कल है। अच्छा, अब हमने ओपनिंग के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ओपनिंग बेसिकली हो क्या रही है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे, इसके हमने ऊपर ओपनिंग का ऑपरेशन अप्लाई किया और इसमें 3x3 का एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट था वो अप्लाई किया। अब आप ये देखें कि जहां जहां पे ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट नहीं जा सकता, यानी इस कॉर्नर में वो नहीं जा सकता,
तो ये 2 पिक्सल एलिमिनेट हो गए, इस जगह पे नहीं जा सकता, ये 2 पिक्सल एलिमिनेट हो गए, यहाँ पे जा सकता था, ये रह गए। सो रिजल्टेंटली ये एक, जब मैंने इस पे अप्लाई करूं तो मेरा उसका साइज क्या है, 3x3। 3x3 का मतलब है कि एक दफा यहाँ पे अप्लाई हो सकता है और सेकेंड टाइम मेरे पास ये इधर अप्लाई हो सकता है। ये नीचे नहीं जा सकता क्योंकि ये यहाँ पे 2 पिक्सल हैं, और एक और दफा हमारे पास ये इस जगह अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा बाकी जितने पिक्सल्स थे वो एलिमिनेट हो गए, यानी इसमें से जो मेरे पिक्सल एलिमिनेट हो रहे हैं वो मेरे पास ये पिक्सल एलिमिनेट हो रहे हैं, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे रिजल्टेंटली ये वाली शेप ऑब्टेन हो जाती है। एंड सिमिलरली इसके अंदर तुम्हारे पास सारी शेप हमारे पास रिटेन रहती है। सो दिस वाज द ओपनिंग ऑपरेशन ऑन दिस इमेज। Another example of opening is, ये हमारे पास एक इमेज है जिसको हमने थ्रेशोल्ड किया, जिसके अंदर हमारे पास बॉल्स पड़े थे और माचिस की कुछ तीलियां थी, और मैं चाहता हूँ इसमें से इन माचिस की तीलियों को एलिमिनेट कर। सो हाउ आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस बाय अप्लाइंग ओपनिंग रीजन। ओपनिंग क्या करता है कि सिर्फ वही वाली चीजें ओपन कर रहा है जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो मैंने अपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को अकॉर्डिंगली एक सर्कुलर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट चूज किया जिसका साइज था 11 पिक्सल डायमीटर का। तो जहां जहां पे सर्कल है सिर्फ वो रह गए और बाकी चीज इसमें से एलिमिनेट हो गए। Another very nice example of opening is, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो इसमें माचिस की तीली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पड़ी हैं सिर्फ वो रह जाए। तो मैंने इसमें क्या किया कि मैंने इसमें अपना स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का साइज चेंज कर दिया। एक दफा मैंने साइज किया 3x9 का। 3x9 का मतलब ये है कि मेरे पास ये जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है इस साइड पर इसके 3 पिक्सल होंगे और इस साइड पर इसके 9 पिक्सल होंगे। सो रिजल्टेंटली मेरे पास सिर्फ ये वर्टिकल लाइन इसमें से बच गई। और दूसरी दफा मैंने इसको इन्वर्ट किया जिसमें 9x3 का साइज था, तो मेरे पास रिजल्टेंटली ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें बच गई। सो दिस वाज द एंटायर ओपनिंग ऑपरेशन part. It was a very simple operation. Let's see now the closing operation. क्लोजिंग हमारे पास क्या करता है कि जहां जहां पे ऑब्जेक्ट में होल्स आते हैं उसको हम इसको यूज करते हैं। मैटलैब में इसमें होल फिलिंग की कमांड है जो ये कर रही होती है। सो द होल्स का मतलब है, लेट से आपने थ्रेशोल्डिंग अप्लाई की और कहीं पे आपके डॉट रह गए, तो उन डॉट्स को आपने एलिमिनेट किस तरह करना है। लेट से मैं एक थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करता हूं और थ्रेशोल्डिंग में अगर आप देखें तो ये लेट से ये मेरा ये फेस है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस रीजन में लाइट ज्यादा पड़ रही है। सो अगर मैं थ्रेशोल्ड करूं तो इट्स लाइकली चांस कि जहाँ पे लाइट ज्यादा आ रही है मे बी ये वाले पिक्सल तो बच जाए, लेकिन जो इससे बैक साइड वाले पिक्सल हैं ये मेरे पास ना इसके अंदर बचे। सो इसको किस तरह हम कवर करेंगे, इसको हम कवर करते हैं बाय अप्लाइंग द क्लोजिंग ऑपरेशन। क्लोजिंग क्या करती है, ये आपके पास एग्जैक्टली ओपनिंग के इनवर्स काम करती है। ओपनिंग में हम अंदर स्लाइड करते हैं, लेकिन क्लोजिंग में स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को आउटसाइड आप स्लाइड कर रहे होते हैं, जिसमें आप बेसिकली जो बैकग्राउंड पिक्सल्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। और जो बैकग्राउंड पिक्सल्स आप नहीं रीच कर पाते उन पिक्सल्स को आप ऑन कर देते हैं। रिवर्स प्रोसेस, वहां पे हम एलिमिनेट कर देते थे, इसको हम ऑन कर देते हैं, यानी उसकी वैल्यू को 1 कर देते हैं। और अगर आप इसको टू एंड फ्रो बार बार अप्लाई करें तो आपके पास ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं आता। सो लेट्स सी दिस। अब ये हमने क्या किया कि एक सर्कल था और ये हमारे पास एक और दूसरी शेप थी, इस सर्कल को इसके ऊपर स्लाइड डाउन या रोल करना स्टार्ट किया। सो जब ये वाला सर्कल इसके ऊपर रोल डाउन हुआ तो ये वाला रीजन था जहां पे ये सर्कल नहीं पहुंच पा रहा था, बिकॉज इसकी शर्त ये है कि सर्कल को सिर्फ इसकी बाउंड्री पे रहना चाहिए। अगर मैं सर्कल को इससे आगे ले आऊं, यानी ये जो गोल सर्कल है अगर मैं यहाँ पे ले आऊं तो इसका मतलब है ये तो सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा, which will violate the condition because closing के अंदर जरूरी है कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपके ऑब्जेक्ट से बाहर पड़ा हो। सो हमें रिजल्टेंटली ये रीजन ऐसा है जो हम जहां पे रीच नहीं कर सकते। जो रीजन हम रीच नहीं कर पाते उस रीजन को हम बंद कर देते हैं।
और क्लोजिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद डॉट नोटेशन। ओपनिंग को हम सर्कल से डोनेट करते हैं और क्लोजिंग को हम डॉट नोटेशन से डोनेट कर रहे होते हैं। ओके, मैं क्लोजिंग के भी एग्जांपल दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास फिगर ए थी जो हमारा ओरिजिनल एलिमेंट था, और जो फिगर बी है इसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पड़े हुए हैं जिसको हमने इसके ऊपर अप्लाई कर, और मैं चाहता ये हूं कि मैं इसके ऊपर क्लोजिंग का ऑपरेशन अप्लाई करूं। क्लोजिंग किस लिए होती है? होल्स को फिल करने के लिए एक इसका प्रोसीजर होता है होल फिलिंग के लिए, या जो उसके शार्प रीजन है उसको भी एलिमिनेट कर। सो क्या हुआ, ये सर्कल हमने रोल डाउन किया, इसकी बाउंड्री के अराउंड हमने इसको चलाना शुरू किया। और याद रखें, क्लोजिंग ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की बजाय आपकी बैकग्राउंड को वन कर रही होती है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को नहीं करती। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ये नॉर्मली नहीं छेड़ती। तो जब बैकग्राउंड को वन करते हैं तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साथ मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा ये बाइनरी में है। सो इफ यू लुक एट दिस, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जैसे ये इस कॉर्नर पे आया, तो ये वाली जगह ऐसी थी जहां पे ये सर्कल नहीं पहुंच पाया, इसकी वजह से इसको हमने मान किया, और कॉन्सिक्वेंटली हमें ये वाली शेप अटेन होगी। सो आई होप दैट दिस वाज क्लियर। आमना, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, ओके जी, लेट्स गो अहेड। अच्छा, अब ये हमारे पास एक और शेप थी जिसके ऊपर हमने थ्रेशोल्डिंग अप्लाई की, और थ्रेशोल्डिंग की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास दरमियान वाली ये डिटेल नहीं आ रही। ये वाले जो पिक्सल हैं थ्रेशोल्डिंग के बाद, इसके बावजूद भी ये हमारे पास पड़े हुए। सो इस चीज को हम किस तरह कवर कर सकते हैं? इसको कवर करने के लिए हमने इसके ऊपर क्लोजिंग का ऑपरेशन अप्लाई किया, या होल फिलिंग का ऑपरेशन अप्लाई किया। जब हमने क्लोजिंग अप्लाई की तो ये एक स्क्वायर था। स्क्वायर जो है हमारे पास, ये वाला जो रीजन है इसके अंदर नहीं आ सकता, बिकॉज ये हमारे पास 0 पिक्सल है। यहाँ पे 1 वाला पिक्सल आ गया। इसके लिए जरूरी है इस ऑपरेशन के लिए कि हमारे पास सिंपल स्ट्रेट लाइन यूं करके, ये ऑब्जेक्ट है जो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है जो मैं इसके ऊपर स्लाइड डाउन कर। जब मैं यहाँ पे 3x3 का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई करता हूं, तो ये वाला रीजन ऐसा रीजन है जिसके अंदर 1 2 3 ये पिक्सल है जो 1 है। एंड जब मैं इन पिक्सल पे नहीं पहुंच पाते तो हम क्या करते हैं, इस जगह को हम 1 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग का ऑपरेशन क्या कहता है कि जब आप जिन बैकग्राउंड पिक्सल, जिन पिक्सल पे आप नहीं पहुंच पाते उन पिक्सल्स को 1 कर दें, और जिन पे पहुंच पाते हैं उनको 0 रहने दें। सिमिलरली ये वाला जो डॉट है इस पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा 3x3 का ऑपरेशन यहाँ पे लाई करेगा, या फिर 3x3 इस जगह के ऊपर लाई कर रहा होगा। सो ये वाला डॉट भी हमने फिल कर दिया। एंड सिमिलरली ये डॉट भी नहीं फिल कर सकते थे, इसलिए इस पे भी पहुंच सकते थे। सो दैट्स व्हाई वी आल्सो फिल्ड दिस डॉट, और रिजल्टेंटली हमें ये एक पूरी इस तरह की शेप मिल गई। अच्छा, so this was another example of closing procedure. So let me show you another example of closing. अब ये मेरे पास एक इमेज था जिसके अंदर मैंने एक ब्लड की स्लाइड ली, और उसके अंदर मेरे पास कुछ प्लेटलेट काउंट पड़े हुए थे और कुछ वाइट ब्लड सेल थे। वाइट ब्लड सेल का साइज प्लेटलेट से बहुत बड़ा होता है, और मैं चाहता ये हूँ कि मैं इन जीरोस को एलिमिनेट कर। इसको करने के लिए मैंने एक गोल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इस पे अप्लाई किया, और जब मैंने इस पे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई किया तो आउटर डिस्क भी एलिमिनेट होगी, और ये छोटे सर्कल्स भी इस पे एलिमिनेट हो गए। क्यों? क्योंकि इनका साइज इससे छोटा था। जब स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इसके ऊपर आया तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, और इसकी वजह से ये हमारे पास ये खत्म हो गया। So this figure shows the joint example of closing and opening example. ये मेरे पास एक ओरिजिनल शेप थी, और इसके ऊपर मैंने सबसे पहले ऑपरेशन जो अप्लाई किया, मैंने आउटर रीजन का ऑपरेशन अप्लाई किया, या इन अदर वर्ड्स मैंने इसके ऊपर क्लोजिंग का ऑपरेशन अप्लाई किया।
क्लोजिंग से क्या हुआ, जब मैं इस पिक्सल को इसके अराउंड अराउंड मैंने इसको स्लाइड किया, सो ए नेगेटिव ऑफ बी, दिस इज बेसिकली द ऑपरेशन ऑफ योर erosion. ये eroded हुआ इसकी वजह से ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया. सिमिलरली जो इससे नेक्स्ट ऑपरेशन है आपके पास सर्कल का ऑपरेशन, ये आपके पास हमारे जो है दिस इज द ऑपरेशन फॉर द ओपनिंग रीजन. सो हमने इसको इसके साथ अप्लाई किया, या इन अदर वर्ड ये जो आपने रीजन देखा था इसके ऊपर हमने अप्लाई किया आपका ओपनिंग का रीजन हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, और ओपनिंग की वजह से इसका सेंटर जो इसके जो जो पिक्सल्स थे वो एक दूसरे से अलग अलग हो गए या इस ऑपरेशन को करने से पहले ये जो आपको ऑपरेशन नजर आ रहा है, हमने इसके ऊपर erosion का ऑपरेशन अप्लाई किया, सॉरी डायलेशन का ऑपरेशन अप्लाई किया. डायलेशन ने क्या किया, ये जो बारीक बारीक ऑब्जेक्ट थे इनको मोटा कर दिया, और फिर हमने इस इसको इसके बाद हमने अगेन फिर दोबारा से ये जो प्लस का सिंबल आपको नजर आ रहा है, दिस इज द ऑपरेशन फॉर द डायलेशन. सो डायलेशन का आपका सिंबल ये, सो दिस फिगर शोज द एंटायर ऑपरेशन डायलेशन. लेट मी चेंज द कलर. जो आपके पास ये वाला सिंबल है, दिस एक ये सिंबल आता है, ये जो हमारे पास सिंबल है, दिस इज देयर फॉर द डायलेशन. नेक्स्ट हमारे पास एक और सिंबल जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है नेगेटिव का. नेगेटिव का सिंबल इसमें ड्रॉ इट. नेगेटिव, दिस इज द सिंबल फॉर द erosion. मैं सारे सिंबल एक बार ड्रॉ कर लूँ. एक सर्कल का सिंबल है और एक ये डॉट का सिंबल है. सो ये जो जिसके दरम्यान में नेगेटिव लिखा होता है, दिस इज द ऑपरेशन फॉर erosion, और दिस इज द ऑपरेशन फॉर योर ओपनिंग, and this is the operation for the closing door. So this slide shows the summary of all these operations of opening, closing, dilation and erosion. Remember opening और closing dependent. Opening जो है इस ये dependent होता है आपके पास erosion में और dilation में. So opening में, so let me summarize this entire operation in one single slide for you. So we looked at the operation of opening. ओपनिंग हमारे पास में हम क्या करते हैं, ओपनिंग में हम पहले erosion अप्लाई करते हैं, और दिस इज फॉलोड बाय योर डायलेशन ऑपरेशन. और इसका आपके पास जो सिंबल होता है वो आपके पास होता है एक डॉट, सॉरी द सिंबल इज सर्कल. And third, mathematically, this is written as a circle B is equivalent to a so mathematically this is written as by a माइनस या ये वाला जो सिंबल है ए एक्सक्लूसिव नॉर, दिस इज द erosion सिंबल फॉलोड बाय अ डायलेशन सिंबल. सो आप पहले इसमें erosion अप्लाई करते हैं, फिर डायलेशन इसमें अप्लाई करते हैं. और दूसरा हमने इसके बाद ऑपरेशन देखा था आपका क्लोजिंग का. सो क्लोजिंग में क्या होता है, पहले आप डायलेशन अप्लाई करते हैं फॉलोड बाय erosion, और देन वी हैव गॉट, और इसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल ऑफ दिस इज अ डॉट ऑपरेटर, एंड मैथमेटिकली दिस इज रिटन एज a डॉट b is equivalent to
A a dilation with B, then erosion with B. So dilation would be A dilation with B and then erosion with B. Okay, that is it for this lecture. And in the next lecture I will try कि मैं आप लोगों को एक example भी करवा दूं erosion और dilation. So let me save this for you. Whiteboard save. All right. Sure. Okay. So इसके बाद हमारे पास ना एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर हम चाहते ये हैं कि ये नादरा के अंदर फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम चल रहा है और हमारी कोशिश ये है कि हम फिंगरप्रिंट को इसमें से अलग कर लें, हम इसे प्रोसेस कर लें. सो हमने क्या किया कि हमने एक ओरिजिनल इमेज एक्वायर किया. ये एक नॉइजी इमेज था. इस नॉइजी इमेज के ऊपर हमने ये बी का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है जो इसके ऊपर हमने अप्लाई किया, विच इज अ 3x3 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट. ये हमने इसके ऊपर अप्लाई किया. सो बेसिकली क्या हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, हमने इस इमेज को अरोड किया. अरोजन क्या करती है कि जो आपके फोरग्राउंड होती है इसको श्रिंक कर देती है. ये श्रिंक हो गया. और फिर इसके बाद हमने क्या किया कि इसके ऊपर ओपनिंग का ऑपरेशन अप्लाई किया. ओपनिंग क्या करती है कि आपके पास होल्स को फिल करती है, यानी इसको एक्सपेंड कर देती है. और फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसेस में इसको डायलेट किया. डायलेशन से क्या हुआ, ये एक्सपेंड हो गया. अच्छा, अब हमारा ओरिजिनल फिंगरप्रिंट तो इतने नहीं थे, तो हमने फिर इसके बाद क्या किया कि इसके ऊपर दोबारा क्लोजिंग का ऑपरेशन अप्लाई किया. सो आपने ओरिजिनल इमेज में से ये जो डॉट की नॉइज थी इसको एलिमिनेट कर दी और जो आपके फिंगरप्रिंट के रिज थे ये आपके पास 100% आ गए. अगर मैं इसके ऊपर रीजन ओपनिंग की कमांड अप्लाई करता, ये मैटलैब में इसकी रीजन प्रॉप्स की कमांड है जिसके थ्रू आप इसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो ये भी सिमिलर यही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है मैटलैब भी. सो और इसके अलावा मैटलैब में आपके पास जो दूसरा प्रोसीजर है इसको करने के लिए, वो ओपनिंग को डायलेट IM होल फिल की कमांड है, जिससे आप इसमें आपका बेसिकली जो ऑपरेशन है वो आपका क्लोजिंग ऑपरेशन अप्लाई हो जाता है. और रीजन प्रॉप्स की कमांड सिमिलरली ये सारे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करके दे देती है. सो हमारे इस चैप्टर के अंदर देन वी आर लेफ्ट विद दिस लास्ट ऑपरेशन व्हिच इज हिट और मिस्ड ट्रांसफॉर्म. सो दिस विल बी एन ऑप्शनल पोर्शन. सो आई विल कवर दिस अप इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसके अंदर हम होल फिलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली होल फिलिंग आपके पास कैसे होती है. देन वी आर डन विद दिस चैप्टर. सो इस चैप्टर में हमारे ये 4 टॉपिक्स से erosion, dilation, opening, closing, and then an optional portion would be your hole filling. So that is it for today's lecture. If you have any question, you may ask me. After this lecture, we will going to have एक हमारे पास आज का optional lecture होगा जिसमें हम कलर्ड इमेज प्रोसेसिंग करेंगे. सो ये वाला लेक्चर जो है ना स्पेसिफिकली अब्दुल्ला खान ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी, तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी नाउ. ओके जी, दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.